मैं आज अपने जिम के नए ब्रांच की ओपनिंग के लिए आया हूँ। शेखर जी, खुदा कसम मैंने सोचा था कि ओपनिंग आपसे कराऊंगा, फिर मैंने सोचा कि ओपनिंग सिर्फ जिम की करानी है तो आपको क्या तकलीफ देना। इसलिए मैंने जिम की ओपनिंग के लिए मशहूर कलाकार दारा सिंह जी को बुलाया, बस आते ही होंगे। आ गए। भाई छोटू, कैसा लगा मेरा डांस? अल्लाह माफ करे। डांस तो मैंने किया, माफी तू क्यों मांग रहा है? अरे मैं तुम्हारी गलतियों की माफी मांग रहा हूँ मनुष। ओहो, गलती से मुझे याद आ गया। भाई विंदु कैसा चल रहा है आजकल? भाई वो पहले जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ा फेमस हो गया है अब। क्यों भाई, 2-4 दांत और निकल आ गए उसके? चाचा एक काम क्यों नहीं करते, किसी अच्छे से इंटीरियर वाले को बुला के उसके दांत अंदर क्यों नहीं करवा लेते तुम? अच्छा मैंने सुना है एक नए शो में विंदु को जज करने के लिए बच्चे रखे हुए हैं। गलत सुना है, बच्चों को जज करने के लिए बिंदु को रखा है। ओहो हो, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली भाई, विंदु जज बन गया। ओहो, पैसा वैसा? पर एपिसोड 10,000 दे रहा है। खुदा कसम देख लो मनुष्य मारो, या जज बनने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, तुम्हारी पेमेंट जरा सी लेट हो जाती है, तुम बुरा मान जाते हो। ए बता, उद्घाटन के लिए तूने कब बुलाया है? क्या करना है, कब करना उद्घाटन बता। ओह, किस बात की जल्दी है यार, फीता ही तो काटना, ले काट ले। काटना है? मैं तो इसे फाड़ दूंगा। अबे तेरा बेड़ा गरक जाए। अबे उद्घाटन करना, उसकी इज्जत थोड़ी लूटनी है। मुझे गुस्सा बड़ा जोर से आ रहा है। अबे तो घर से करके क्यों नहीं आता है? एक बात बता, तू एक्टिंग के बारे में क्या जानता है? मैं एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आजा मैं तुझे सिखाता हूँ। हाँ बता। एक्टिंग में 2 चीजें जरूरी होती है। हाँ जी। एक क्या होती है बता? एक तो सबको अच्छी तरह से उर्दू आनी चाहिए। तेरा बेड़ा गरक हो, तेरा सत्यानाश जा। भाई ये वर्ड तो मैंने कहीं सुना हुआ है। अगर आपको उर्दू स्पष्ट नहीं आती है तो आप बड़े स्टार नहीं बन सकते हो। आहो। खुदा कसम अब मेरी समझ में आ गया कि आज तक ये बड़ा स्टार क्यों नहीं बनाया। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बाहर धर्मेंद्र खड़ा है, वो भी यही कह रहा है, जा उसके साथ मिल ले जा। आहो। इस आदमी ने अपनी जिंदगी में 2 ही चीजें बनाई, एक अपनी बॉडी, एक बिंदु। और इस उम्र में ना बॉडी काम आ रही है ना बिंदु। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, तो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता होता। कोई है, कोई है। अबे खुदा कसम एक बार सामने तो देख ले, तब तो पता चलेगा कि कोई है। आते ही पूरा जिम घूम लिया मनुष्य, एक वो कोना बचा, लगे हाथ घूम ले वहां भी। लगे हाथ घूम लूं या घूम के उसे हाथ लगा दूं? तेरा बेड़ा घर को, तेरा सत्यानाश है। खबरदार जो उसे हाथ लगाया, ये गरीबी में मेरे बड़े काम आई है। इसने नाच नाच के मेरे कर्जे उतारे, नाच। अरे तू यहाँ क्या लेने आया है? मैं यहाँ पे जिम ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, जिम ज्वाइन करने के लिए। 1 मिनट रुक जा यार। ये क्या कर रहे हो? अबे तेरा बेड़ा घर को, तेरा सत्यानाश जा। अबे तू जिम ज्वाइन करना चाहता है, मैं जिम से तो पूछ लूं कि वो तुझे ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं। मुझे जिम करना है। कहाँ है ट्रेडमिल? कहाँ है, कहाँ है ट्रेडमिल, कहाँ है? यार इतना हिलता ऐसे कहाँ से दिखेगी ट्रेडमिल? अबे मनुष्य यहाँ तो पड़ी ट्रेडमिल, ले कर ले। ओके, ले कर ट्रेडमिल। अभी मजा जगा दो इसे। रोको, रोको, कोई इसे रोको, रोको, कोई इसे रोको। पिछले 50 साल से ऑडियंस भी कह रही है कि कोई इसे रोको, इसे फिल्में मत बनाने दो। अब ये नहीं रुकने वाली मनुष्य, अब तो घर जाके रुकेगी। चल भाग भाग। अजीब आदमी है यार, कितना हिलता है ये आदमी। खुदा कसम एक बार ये बस में खड़ा था और हिल रहा था, कंडक्टर ने आके बोला चाचा बाद में हिलना, पहले बस को स्टार्ट तो होने दो। शाम तो कहना कि छेनो आया था। अरे लवले, अबे तेरा बेड़ा घर को, तेरा सत्यानाश है। अभी शाम आके गया, वो भी यही कह के गया कि शेनू आए तो कहना शाम आया था। अबे तुम दोनों एक टाइम पे क्यों नहीं आते हो? मनुष्य मारो।
अबे मेरे घास के तिनके, मेरे अर्थी के फूल, अबे चप्पड़ गंजू की औलाद। अबे तेरा हाथ कोई और मोड़ गया, तू गुस्सा किसी और पे उतार रहा है। मेरा हाथ किसी ने मोड़ा नहीं है, ये मेरा स्टाइल है। अजीब आदमी है यार, लोग मोड़ देखते हैं तो हाथ दिखाते हैं, इसने हाथ दिखाया, किसी ने मोड़ दिया मनुष्य। खामोश। जले को आग कहते हैं, भुजे को राग कहते हैं, जिस आग से बना बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं, समझा? भाई साहब आपको कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं कहते हैं? मुझे 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 रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते, नाम है शहंशाह। अल्लाह माफ करे, बच्चन साहब ऐसे ही कहते हैं कि मेरा डायलॉग है। मेरे खाली 4 ही डायलॉग हिट है, 5वां आया तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग मारना पड़ा, समझा? एक शब्द मत बोलना, मुझे जिम करने दे। हाँ? अब एक बात बता यार, इस जिम में मैंने तुझे पहले तो कभी नहीं देखा। अबे पहले कहाँ देखा, मैं आता ही बाद में हूँ मैं। हाँ ओके, हो गया, मैं चलता हूँ। अबे रोक, अबे रोक, इधर आ, इधर आ, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाबे। उस हाथ में क्या है? क्या? इस हाथ में क्या है मनुष्य? तेरा हाथ दिखा, तेरा। ओहो, स्टाइल मारने की आड़ में डंबल चुरा रहा है मनुष्य। तभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जिम के हर सेट में से एक डंबल कम कैसे हो रहा है। तू लेके जा रहा है, रख डंबल रख। डंबल डंबल के दिन पैदा हुआ था, डंबल डंबल लेके जाएगा, समझा? शोर मच गया शोर, देखो भागा डंबल चोर। अबे ये सब तो आगे, लेकिन वो मनूस मारा नहीं आ रहा जिसके लिए मैं जिम में आ गया हूँ। कहाँ बे? हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय 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 हुक्कू हाय हुक्कू। खुदा कसम, अल्लाह किसी को इतनी दौलत ना दे। अर्चना जी देख लो, इतना अमीर नौकर हूँ, इतना अमीर नौकर हूँ कि मैंने अपने लिए एक मालिक रखा हुआ है। ये जिम इतना खाली क्यों है? अबे जिम में तो फिर भी मशीन है मनुष्य, तू अपना देख, तू कितना खाली है। ओहो माशाल्लाह, क्या होठ है इसके, इतने बड़े होठ है, खुदा कसम बच्चों को झूला झुलाने के काम आते हैं। एक ही ऐसा एक्टर है मनुष्य, हीरोइन अपने घर पे बैठी होती है और कह रही होती है होठों से छू लो तुम, और ये अपने घर के बैठ के उसको पप्पी दे रहा होता है मनुष्य। अबे पप्पी की होम डिलीवरी करने वाले मनुष्य एक्टर। तू ये बोल रहा है कि मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक? खुदा कसम तू ये बोल रहा है कि इस बात के पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ? बकवास बनने की ना, दफा कर दूंगा तुझे यहाँ से। तू मुझे दफा करेगा? हाँ। दफा करेगा? हाँ। तो ठीक है, मैं फिर से एक्टिंग शुरू कर दूंगा। अबे अल्लाह माफ करे, पहले कब करता था बे जो फिर से करेगा? अब जिम में आए तो कुछ काम वाम कर ले, कुछ वर्कआउट कर ले, चल एक्सरसाइज कर ले। ठीक है। हाय होको हाय होको हाय 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 होको हाय होको हाय हाय। अरे बंद कर यार, वो करते जाता तू बजाते जा रहा है। अब मेरी समझ में, अल्लाह माफ करे, ये अपनी फिल्मों में भी एक्सरसाइज करता था और पैसे डांस के ले रहा था मनुष्य। अबे जिम का मालिक है, कोई जिम्मेदारी वाला काम तो कर। जिम्मेदारी वाला काम? हाँ जिम्मेदारी वाला काम। एक मिनट। शटर डाउन। अल्लाह माफ करे यार, इससे तो बस चलती दुकानें बंद करवा लो। अबे आजा, कहाँ जा रहा है? नंबर क्या अब्बा लेगा? नहीं, मैं ये शो बिल्कुल नहीं करूंगी। ऑर्गेनाइजर ने मुझे पीछे ही पकड़ लिया, कहता है यही होस्ट करो। ऐसी ऐसी हरकतें की मैंने उसके होश ही उड़ा दिए। अर्चना जी, शेखर जी और रोहित जी, आज आपको सुन के एक बात बहुत खुशी होगी कि इस एपिसोड में मैं अपने डायलॉग बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि आज मैंने रिस्क निकले लिया, स्क्रिप्ट में साथ में लाई हूं। शुरू करते हैं अपना स्क्रीन अवॉर्ड्स। सबसे पहले क्षमा रोशन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट यश खोपड़ा जी को।
नहीं नहीं सर, ये सब बाद में, पहले शो शुरू करें। सर सर, शो शुरू हो गया, प्लीज चिंगम फेंको। सर, चिंगम के बिना भी ऐसे ही बोलते हो, तो चिंगम काय को वेस्ट किया? क्या समझ रही हो? बड़ा बर्तन तो बैठ सर सर सर, ये ऑर्गेनाइजर है, बड़ा माँ का दिन है सर, इसने मेरी पेमेंट दी, जरा गिन दो। पूरे 99,000 है, 1,000 रुपए खा गए। सर, अब जिस काम के लिए आए वो करे सर। आइए समय रोशन कर, थोड़ा ऊपर सर। सर, अब आप हमारे शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट सर, एक मिनट, ऐसे नहीं समझेंगे ये लोग, सब टाइटल चलाने पड़ेंगे। बोलिए सर। सर, ऐसा ही नहीं हो सकता, इधर जज को कभी कभी एक्ट समझ नहीं आते, अगर आप जज बन गए तो कमेंट कभी भी समझ नहीं आएंगे। ये सब टाइटल खत्म हो गए इधर। देखिए, अगर आपको गलती से मेरा कोई लफ्ज समझ आ गया हो तो माफी चाहता हूं। देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाँ, रोहित जी, रोहित जी, मेरे ख्याल से आपको अपनी कभी लाइफ में कभी भी कोई अवार्ड तो मिला ही होगा ना सर? लेकिन सर, मैंने अपनी इंडस्ट्री में इतना काम किया है सर कि मुझे आज तक कोई भी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आज अवार्ड खुद मेरे पास चल के आएगा। अवार्ड मिल जावे और जिन्नू एक बारी और नचदा छड़प करके, और नचदा छड़प करके, और नचदा छड़प करके। जो निमाने जे अवार्ड नु तुसी बदनाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ माय अवार्ड, यू आर सो हैंडसम। सच्ची आपने मेरी तारीफ कर दी, मैं खुश हो गया हूँ। नहीं तो मैं सोचता था कि शायद मेरी जिंदगी में सारी सुंदर लड़कियां लिखी है। ये क्या मेरी बेइज्जती कर रहा है तू? अच्छा, आज हमने आपकी बेइज्जती कर दी तो गुस्सा? हर साल आप मेरी बेइज्जती करती हो, वो कौन है? किसी को भी दे देती हो अरे गहरे को, मुझको उठा के शर्म नहीं आती आपको? मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। अगर अगले साल भी अर्जुन रामपाल को मिला ना तो भी हम नहीं देंगे सर। सच्ची? हाँ सच्ची। बस अगर आपने कह दिया ना तो बस झूठ ही होगा। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे को तो मैं पीछे देखती हूँ, तू आ पीछे। हेलो, आप कहाँ जा रही हो? अगर आप चलेगी तो ये होस्ट कौन करेगा यार? तू ही होस्ट करेगा अभी। नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? बेसिक रहोगे आप, नहीं जा सकते आप। मेरी एग्जिट लिखी है देख। जैसे कि आप जानते हैं
कि आज ये अवार्ड इस शो को होस्ट करेगा। जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। सबसे पहले मैं दावत देने जा रहा हूं फिल्म स्टार, मशहूर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, सलमान खान के बहुत बड़े फैन राहुल राय। जोरदार तालियां। मैंने अपनी माँ को एक वादा किया था कि माँ, एक दिन सारे अवार्ड मैं ही लेकर आऊंगा, और आज मैंने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। सारे अवार्ड मैं ही लेकर आया हूं दुकान से। सर, डिलीवरी कहाँ देनी है? और ये कैसे काम कर रहे हो साजी आप? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बंबई शहर में मैंने अपना ऑटो रिक्शा भी खरीद लिया है। ओए होए, अरे इससे कहते हैं तरक्की। ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान क्या तरक्की की है यार? इतना पैसा कमा के एक भी ऑटो रिक्शा अपना नहीं ले सके। इन लोगों को मैं रोज कहता रहा कि राहुल राय नाम का एक हीरो है। ये मानते नहीं। आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक ये मानेंगे नहीं। सर जी जाओ। क्यों? कहते मान गए। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल मैं फिर वापस आऊंगा। क्यों? शो के बाद तेरा बाप कुर्सियां उठाएगा। ओ सर जी, शो को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। डांसिंग लड़का कृष्णा, डांसिंग लड़का कृष्णा, जब ये कमीना स्टेज पे आए, कॉमेडी के साथ ये डांस कर जाए। पूर्वी, रश्मि, भारती और अर्चना, सबकी पसंद कृष्णा। हर मैयत के समय याद रखिए कृष्णा डांसर। पेमेंट सिर्फ 300 रुपया और साथ में फ्री कश्मीरा 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 कश्मीरा। इतनी भी फ्री नहीं है वो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम थोड़े बुजुर्गों को भी अवार्ड देंगे, लाइफ टाइम रिटायरमेंट अवार्ड्स। सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूं देव साहब को। आज के दावेदार देव साहब, जोरदार तालियां। सॉरी 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 सॉरी, अभी तक तैयार नहीं हुए। हाँ जी, ठीक जगह पहुंचो। ठीक है ये। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड का हकदार समझा। नहीं सर जी, बंदा गलत भी हो ही सकता है। देखो, मैं तब तक ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं लूंगा जब तक मैं एक हिट फिल्म नहीं दे देता। लगता है इस जन्म में ये रिटायरमेंट कभी नहीं होंगे। खैर, मैं अगले दावेदार को आवाज देता हूं जोरदार ताकियों के साथ। आप समझ गए होंगे, जीतू साहब। वो यहाँ आ तो नहीं रहे क्योंकि वो प्रॉब्लम थी, बिजी है सोने में, तो हम बड़ी मुश्किल से उनका एक मैसेज लेके आए हैं। तो जीतू जी, मैसेज। नमस्कार। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज मैंने ताकी ओ तोहफा लाया, ये सब नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत नाखुश हूं। आप तो स्क्रीन में, आपको खुश होना चाहिए। क्या मुझे एक बात बताओ, ये अवार्ड फंक्शन किसने रखा है? हमारे चेयरमैन सुरेंद्र जी ने। अरे ये तो मैन भी ठीक से नहीं है, और इसको चेयर भी नहीं थी बैठने के लिए। थोड़ करता रहता है। एक मिनट सुरेंद्र सर जी, यहाँ बातें करना बहुत आसान है। स्टेज पे आके बात करें तो पता चलता है टांगे कामती हैं। हमें पता है, आज तक जितने भी कलाकार आए हैं वो हमें कह के गए हैं कि स्टेज बड़ी मुश्किल है। मैं खुद इतना मुश्किल काम करता हूँ। आप चले गए ना, बड़े बड़े डर के चले गए। तो देखो, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम कलाकार हैं। हम ऑडियंस को इतना एंटरटेन करते हैं, इतने सालों तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, क्यों किसी की मेहनत को रोकते हो? हाँ सर जी, आज मैं सभी कॉमेडियंस की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, आपकी नकलें उतारी हैं। लेकिन आपको एक बात कहूं, आप फिल्मों से ज्यादा मैसी में अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मेरी बात मानो, 2-2.5 घंटे का मैसी रिकॉर्ड करके हर थिएटर में रिलीज कर दो, आप फिर स्टार बन जाएंगे। बकवास बंद कर। रोहित,
रोहित यार, मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ यार। तू जो इन जोड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए गालियां मेरा मतलब है गाड़ियां देता है ना, आज तुझे मैं कुछ देना चाहता हूँ। 1 मिनट। जाओ, जाके दे दो। थैंक यू सर, इसी बहाने में हाथ मिला लूंगा। ए, 150 रुपया ले लेना। 150 रुपया किस बात का? अरे 100 में तो मैंने लिए, 50 का तो मार्जिन रखूं। ऑडियंस, कोई भी काम छोटा नहीं होता। क्यों? मैसेज ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अरे खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा नाम वाला। आपकी दुआ चाहिए बस, आपकी दुआ चाहिए बस, आपकी दुआ चाहिए बस। अब तो मालिक आपकी दुआ चाहिए। गांव से आया हूं, काका का बहुत बड़ा फैन हूं। फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं तो हीरो भी मैं ही बनूंगा। बस साइड हीरो की तलाश है, जब वो साइड से आएगा तब मिल ही जाएगा रे। Ladies and gentlemen, Oh gosh. the famous singer returned from world tour, going to Coimbatore, new concert in Singapore, and coming soon, Jaunpur. What happened last night? Please talking. Shakira, Shakira. सोती रही खटिया में, अंधेरी रतिया में, कि मच्छर इखटमल काट ले होवे इन्फेक्शन, टेंशन इन्फेक्शन। Hey babe, हवा लगाए तो है इंजेक्शन। Hey guys, कराचे। सुशीला, सुशीला। मनीषा, मनीषा। शकीरा, शकीरा। सोती रही खटिया में, अंधियारी रतिया में। बेटे, यहाँ लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन नहीं चल रहा है, चल बाहर निकल, मार सर, हमारे सर को ऐसा वैसा ना समझिए। हाँ। ये बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, 5 फुट 2 इंच। 2.5 इंच। और हाँ, हमारे सर म्यूजिक की दुनिया के बेताज बादशाह है। हाँ। और इनका नाम है अन्नू लीकेज। अन्नू लीकेज। हाँ हाँ, अरे सर मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ कि मेरे अंग अंग से टैलेंट लीक होता रहता है। सर आप जानते नहीं मेरा बैंड कितना बड़ा है। अबे जब तेरा बैंड इतना बड़ा है तो सिर्फ एक ड्रम लेके क्यों घूम रहा है तू? तेरी ये हिम्मत ही तेरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा दिए। ये है इंडियन शकीरा। शुई मुई। आहा! मैंने एक लेटेस्ट एल्बम बनाया है जिसमें मैंने इसे सानिया मिर्जा बनाया। अबे ये सानिया मिर्जा कैसे बनेगी? ये ले नथनिया और बन जा सानिया मिर्जा। हम गाते हैं गाना, मन करेला तोरा के हम ले लाई अखबार माँ। अब लाए कितना दुबल पानी तोहरे प्यार माँ, कजरारी अखियन का कुड़वा पान मारे ला 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 ला। सानिया मिर्जा कटना थनिया जान मारे ला, सानिया मिर्जा कटना थनिया जान मारे ला। सर एक बार आपकी फिल्म में मुझे चांस दे दीजिए। सर आपके बाकी सारे स्टार कास्ट के पैसे बच जाएंगे। देखिए सर मुझे गाना आता है, नाचना आता है, हंसाना आता है, रुलाना आता है। और सर मेरे पास जो एक टैलेंट है ना, वो आज के किसी भी हीरो के पास नहीं। ये देखिए मेरे 6 पैक्स। अबे इसे 6 पैक नहीं, पेट की झुर्रियां कहते हैं। अगर आदमी 6 दिन तक खाना ना खाए तो ऐसी रेखाएं बन जाती हैं, ये कमजोरी की निशानी है। तू मेरे किसी काम का नहीं, चल भैया से। सर, इनके पास ऐसा टैलेंट है जो इन दोनों के पास भी नहीं है। सर इनके पास कहानी है। है? है? है?
मेरे पास एक फर्स्ट क्लास कहानी है। मैंने तुम्हें अपनी फिल्म में ले लिया, कहानी बताओ। तो सर, कहानी में एक हीरो है और एक हीरोइन। हीरो हीरोइन से प्यार करता है। अबे फिल्म मेरी है, हीरो मैं बनूंगा। ठीक है, तो मैं बन जाता हूँ विलन। हीरो हीरोइन से प्यार करती है, लेकिन हीरोइन विलन से प्यार करती है। ये बिल्कुल ठीक हीरोइन नहीं है। क्यों? अरे देखो, हीरोइन बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या सर? ये मैं तुम्हें बोल के नहीं बताऊंगा। सर! ये मैं गा के बताऊंगा, गा के। अरे भैया, अरे हीरोइन बनने का खातिर देखा बाड़ू सपना। हीरोइन बनने के खातिर देखा बाड़ू सपना। एक बात मन में बैठा ले तू अपना। बॉडी दिखा भी लागे, कपड़ा उतारी बड़े। मैंने कपड़ी तो का मिनी स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, मिनी स्कर्ट। जब भी बाड़ू तैयार तब भी बोला फटाफट। जब भी बाड़ू तैयार तब भी बोला फटाफट। ये तो बहुत सही आइटम है यार। सर, आइटम को छोड़िए और विलन को पकड़िए। हीरोइन विलन से प्यार करती है, इसलिए हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो विलन को एक लाफा बजा देता है। और फिर विलन हीरो को लेटा लेटा के मारता है। अबे हीरो के वापस आके नहीं मारेगा? नहीं, उसकी माँ ने उसे कसम दी है कि वो किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। तो एक काम करो, हाँ? तुम हीरो को कमीना दिखा दो, वो अपनी माँ की कसम तोड़ देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हीरो का बाप विलन के कब्जे में है। अरे यार, तो हीरो क्या पूरी फिल्म में कुछ करेगा ही नहीं? नहीं करेगा ना सर, करेगा। सेकंड सीन, हीरो हीरोइन को उठाने आता है। यस! हिम्मत है तो उठा ले। अबे इसे कौन उठाएगा? हाँ, घोड़ा घोड़ा उठाएगा सर। हीरो घोड़े पर आ रहा है। सडनली हीरो को याद आता है कि उसने तो चप्पल ही नहीं पहने। वो घर वापस जाता है। जब हीरो घर से वापस आता है तो देखता है तो हीरोइन विलन के साथ भाग चुकी है। अरे यार, अरे फिर मिस हो गई यार। हाँ, क्या हुआ आगे? क्या हुआ आगे? क्या आगे हुआ? आगे सर सीधा क्लाइमैक्स में विलन की शादी हीरोइन से होती है। चल फिर क्या, हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो खुन्नस की आग में अपनी गन निकालता है और विलन पर तान देता है। हाँ, और गोली मार देता है। सर! आप हीरो हैं, निहत्थे आदमी पे कैसे गोली चलाएंगे? फिर हीरो हीरोइन को और विलन को देखता है और उसे अपनी बहन की याद आती है। हृदय परिवर्तन, और वो इन दोनों को आशीर्वाद देता है। अरे यार, मुझे तुम्हारी कहानी समझ में नहीं आई। तुम जाओ, ऐसे जाओ। अरे सर, एक मिनट सर, फोन आया। हेलो, या टॉकिंग? क्या? मेरी कहानी को ऑस्कर मिल गया? मेरी कहानी को ऑस्कर मिल गया सर, थैंक यू। अबे यार, इस कहानी को ऑस्कर कैसे मिल सकता है यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जो उनको भी समझ में नहीं आता है उसी को उन लोग ऑस्कर दे देते हैं। थैंक यू। मेरे दादाजी ने एक गैजेट बनाया है जिसे पहन के वो गायब हो जाते हैं और फिर देश सेवा के लिए घर घर में जाके सेवा करते हैं। दादाजी, आप कहाँ हैं? मल्लिका के बाथरूम में। आप गलत मत समझिए, एक्चुअली मलिका तो 3-3 दिन नहाती नहीं है, कहीं मेकअप ना उतर जाए, इसलिए उनके बाथरूम में नहाने चले जाते हैं दादाजी। वैसे कुछ नहीं है। दादाजी मत जाइए उधर, लड़की नहीं है वो, मेकअप करके पहलवान बैठा हुआ है, मत करो। गैजेट दे दीजिए, मुझे हवाई को छुड़ाना है मोगैम्बो के अड्डे से, प्लीज। दादाजी, एक मिनट दादाजी।
मोगैम्बो। ओ मोगैम्बो खुश हुआ। ओ ले कितनी प्याली बातें करता है। कुछ कितना प्याला बच्चा है ना। देखिए ये बच्चा नहीं है, पूरे का पूरा आदमी है। मोगैम्बो खुश हुआ। बॉस, इस पोज में तो कोई भी खुश होगा, छोड़ दीजिए उसको। छोड़, इसका क्या करना है बॉब क्रिस्टो? जो करना था वो तो आपने कर लिया। तू मिस्टर इंडिया को बुला। वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। क्यों? उसके मुंह पे पिंपल है क्या जो सामने नहीं आएगा? बुला, वरना मैं बॉब क्रिस्टो को तुझ पर छोड़ दूंगा। ए, हट हट हट, दूर है, चल सीधा खड़ा रह। ये पकड़, थोड़ा ऊपर पकड़। अब थोड़ा हवा का इफेक्ट दो। अब मैं गाना गाऊंगी तो मिस्टर इंडिया जरूर आएगा। वो मिस्टर इंडिया है कि पुरानी फिल्मों का रंजीत? वो ऐसे ही आएगा। हे, मिस्टर इंडिया, भागो। अरे ये तो भाग गया। ये तुम्हारा मिस्टर इंडिया नजर क्यों नहीं आता? वो सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही दिखाई देता है। झूठ बोलता है, हम तो वहां पे रोज जाता है, वहां तो हमें दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे पास लाल कलर का चश्मा, अगर तुम पहनोगे तो तुम्हें भी दिखाई देगा मेरा मिस्टर इंडिया। What the hell is this? 25 रुपए के कलाकार को देखने के लिए 50 रुपए खर्चा करें? No, 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 sorry, 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 sorry. छोड़ो ना। क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कोई देख नहीं सकता, बेचारी मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं तुमसे कह रही हूँ बदमाशी मत करो, सीधी तरह से सामने आ जाओ। वैसे भी पैसे तुम्हें उसी के मिलने हैं जिस सीन्स में तुम दिखाई दोगे। Hey, मोगैम्बो, पहले मोगैम्बो देखेगा क्यों है मिस्टर इंडिया। तुम क्यों देखोगे पहले? क्योंकि मैंने 50 रुपए खर्च किया है इसके लिए। hey, झकास। लो, आ गए मेरे मिस्टर इंडिया। Hey, मैं इधर खड़ा हूँ। लो, इधर ही कहीं होंगे मिस्टर इंडिया। यस, मुझे गैजेट मिल गया, मैं गायब हो गया। यस, Hey! मैं गायब हो गया। अबे ओए, गैजेट बांधोगे तो गायब होगे। ओके, तुमने वो गैजेट उसे क्यों दे दिया? पता, तुम जब नहीं दिखते हो तो कितना अच्छे से रोमांस करते हो। कल रात तो तुमने कमाल ही कर दिया था। हैं? अबे कल रात तो मेरे दादाजी ने गैजेट बांधा हुआ था। अबे ये बुड्ढा मेरा बाप पैदा करके ही मानेगा कि गैजेट ने सबका फायदा किया, मेरी बारी आई तो निकल गया। कैसे सबका फायदा किया? अरे मुझसे पहले अर्चना जी के पास था। लेकिन अर्चना तो शुरू से ही शो में है, वो तो कभी गायब नहीं हुई। उन्होंने आप नहीं बांधा ना, पहले जॉनी लीवर के बांधा, फिर सतीश शाह के, दोनों गायब हो गए। आप दोनों भी ध्यान रखना। मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन मोगैम्बो, तुमने तो वो लिया था गैजेट, तुम फिर भी दिख रहे हो। मैंने 3 चीजों के लिए वो गैजेट रखा है। किन 3 चीजों के लिए? आतंकवाद, महंगाई और तीसरा राम गोपाल वर्मा। आपने तो देश का भला कर दिया, अब उनसे पूछ लो कि हमारा कितना भला हुआ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।